आचार्य भगवान यहाँ कितनी अच्छी बात समय सार की सुंदर सी गाथा में बता रहे हैं। वो हमें बता रहे हैं और समझा भी रहे हैं कि जहां शब्द घुटने टेकने लग जाए। सुशील जी महामंत्री जी, क्या कहा मैंने? जहां शब्द भी घुटने टेकने लग जाए वहां से आत्मा की अनुभूति प्रारंभ होती है। कितनी अच्छी बात आचार्य अमृतसर स्वामी महाराज ने समय सार के अमृत कलश में बता रहे हैं। वो कह रहे हैं जहां शब्द घुटने टेकने लग जाए वहां से अनुभूति की शुरुआत होती है। शब्द बोलते हैं कि अब आगे हम नहीं चल पाएंगे। क्या कह रहे हैं शब्द? अब हम आगे नहीं चल पाएंगे। मिठाई के साथ महानुभाव, मिठाई के साथ मिठाई परोसने वाला चम्मच नहीं परोसता। क्या कहा मैंने? मिठाई परोसने वाला। कभी आप भोजन के स्टॉल पर पहुंचो या कहीं नौता में पहुंचो या आपकी कोई शादी ब्याह का फंक्शन हो या कोई धार्मिक अनुष्ठान हो तो मिठाई वाला चम्मच में मिठाई तो रखता है लेकिन आपको चम्मच नहीं देता। वो मिठाई रखकर चम्मच को अलग कर देता है। इसी प्रकार आचार्य भगवान यहाँ बता रहे हैं मिठाई के साथ मिठाई परोसने वाला चम्मच नहीं परोसता। ऐसे शास्त्र भी साथ में मोक्ष नहीं जाते। कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ शास्त्र को पकड़े रहते हैं और छाती से चिपकाए रहते हैं। समय सार, मूलाचार, नियम सार, तत्वार सूत्र, रत्नगढ़ साहब का चार। इसको पकड़ने से मोक्ष होगा क्या? नहीं, इसको अगर पकड़ने से मोक्ष होता तो जितनी अलमारियां तुम्हारे मंदिरों में दिख रही सबसे पहले ये मोक्ष चली जाती। जिसने छापा, जिसने लिखा वो मोक्ष चला जाता। रोड पर लिखा हुआ माइलोमीटर कभी आगे नहीं जाता, वो वहीं खड़ा रहता है। चलने वाला ही मोक्ष मार्ग को प्राप्त करता है। क्या कहा भंडारी जी? जिनेन्द्र भंडारी जी, क्या नाम है आपका? हाँ भंडारी जी, क्या कह रहा था मैं? माइलोमीटर मोक्ष नहीं जा सकता, शास्त्र मोक्ष नहीं जा सकते। गुरु हाथ पकड़े हैं तब तक जब तक आप चलना नहीं सीख पा रहे। जिस दिन आप चलना सीखने लग जाएंगे, पढ़ना सीखने लग जाएंगे, भागना सीख जाएंगे तो ये माइलोमीटर भी वहीं रह जाएगा और आप आगे पहुंच जाओगे। पढ़ना सीखना सीख जाओगे, साथ नहीं रह जाएगी, उसकी अनुभूति आपके साथ रह जाएगी और गुरु भी यही छूट जाएंगे और आप गुरु से भी 4 कदम आगे निकल जाएंगे। आचार्य कहते हैं शास्त्र को कभी भरोसा नहीं जाता, वह अर्थ के साथ अंतर आत्मा में उतारा जाता है। क्या किया जाता है? अर्थ के साथ अंतर आत्मा में उतारा जाता है। जहां शब्द घुटने टेकने लग जाते हैं वहां से अर्थ की शुरुआत होती है। किसकी शुरुआत होती है? अर्थ की शुरुआत होती है। जैसे चौकीदार कलेक्टर ऑफिस में है, वो क्या करता है? बताइए क्या करता है? आशुतोष पंडित जी, क्या करता है वो? आप जैसे ही ऑफिस पहुंचेंगे वो आपसे पूछेगा, बुआरी कौन है आप? कहते हो हमें कलेक्टर साहब से मिलना है। क्या काम है? ये फाइल है और साहब तक पहुंचाना है। कहता है ठीक है। वो अंदर जाता है और कलेक्टर साहब से कहता है बाहर आशुतोष पंडित जी आए हैं, हमारे सुशील जी मंत्री जी आए और ये काम है। वो कहते हैं जाओ लेके आ जाओ। क्या कहते हैं? जोर से बोलो। जाओ लेकर के आ जाओ। और वो क्या करते हैं? चौकीदार बाहर जाता है, साहब ने आपको बुलाया है और आपको ले जाकर गेट तक छोड़कर आता है। कहां तक? अंदर ले जाता है क्या? तो धक्का ही देके घुस जाओ तो बात अलग, क्योंकि सेक्टर 4 वाले हो, राजी या गुराजी, चतुर्मा से ही करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। और आगरा के तो इतने होशियार हैं, पोस्टर ही छपा देते हैं, हो गया चतुर्मा। अब तो मजबूरी में करना ही पड़ेगा। लेकिन हम भी बेसन सागर जी, हम भी कहते नहीं हमारा पोस्टर का है तो तुम्हारा है। हमारा ऑफिशियल निकल जाए तब समझना 16 जून को फाइनल होगा। कितनी जून को? हाँ, अभी तो घर आती है, अपन घर पे बैठे उधम मचा रहे हो।
वहां दिखाओ अपनी भक्ति। कहां? घिरोर मुनि सुब्रतनाथ भगवान के चरणों में, और वहीं से फाइनल होगा आपकी किस्मत का सितारे की पिटाई। ना जाने किस नगर में, किस डगर पे ये वर्षा योग हो जाए। तो वो चौकीदार आपको गेट तक छोड़कर आता है, अब अंदर आपको जाना पड़ता है। ऐसी शास्त्र सिर्फ और सिर्फ रास्ता बताएंगे। क्या बताएंगे? अरुण जी क्या बताएंगे? हाथ जोड़कर बोलो, क्या रास्ता बताएंगे? ये मोक्ष मार्ग है, ऐसे चलना है, ऐसे रहना है, ऐसे खाना है, ऐसे सोना है, ऐसे बैठना है, ऐसा सोचना है, वो रास्ता बताएंगे। उतरना, चलना और आगे बढ़ना आपकी नियति पर है। अगर आप नहीं चलेंगे, नहीं उतारेंगे, सिर्फ पढ़ पढ़ के रत्तू टोटा की तरह रहेंगे, तो मानव इसी संसार में फिर जन्म होगा, मरण होगा, फिर जन्म होगा, फिर मरण होगा, आगे निकलने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा। इस शास्त्र भी एक क्षण के लिए, कुछ दिनों के बाद खराब हो जाएंगे, जीर्ण हो जाएंगे, लेकिन मानव शास्त्र से पड़ा हुआ निचोड़ हमारे जीवन में आप साथ करेंगे, वो हमारे अगले गंतव्य तक साथ जाएंगे। तो आचार्य भगवान यहाँ बता रहे हैं कि चौकीदार का काम सिर्फ दरवाजे के गेट तक छोड़ना है, उसके बाद आपको स्वयं जाना पड़ता है। संबर का काम करते हैं। शब्द पुद्गल हैं, जड़ हैं, शब्दों में शांति भी है और दुख भी है। क्या कहा मैंने? शब्दों में शांति भी है, दुख भी है। तत्व ज्ञान, और किसी को भरा बुला भी कह दो तो कोई तिलमिला भी जाएगा, किसी को अच्छा कह दो तो वो खुश भी हो जाएगा। शब्द में दो प्रकार की बातें हैं, किसी को अच्छा भी लगेगा और किसी को बुरा भी लगेगा। और जब अध्यात्म और तत्व ज्ञान के साथ वो शब्द कान में पड़ेंगे तो आनंद की अनुभूति को जन्म देंगे। किसको देंगे? हाँ, तत्व ज्ञान के साथ। अगर हमारे उमेश जी दुखी हैं तो किसी न किसी शब्दों के कारण, और सुशील जी खुश हैं तो कहीं ना कहीं शब्दों के कारण। ये शब्द वर्गणाएं हैं, आपको खुश भी करती है और आपको दुखी भी करती है। अच्छे से तत्व ज्ञान के साथ सुनोगे, समझोगे तो आपको आनंद आएगा, और तत्व ज्ञान के विहीन जीवन जियोगे तो यही शब्द आपको चुभेंगे। किसी को मेरी भाषा अच्छी भी लगेगी, पंडित जी क्या लगेगी? बहुत बढ़िया बोल रहे महाराज। और कुछ लोग नाक में उंगली डाल के बैठे, कोई कान में उंगली डाल, कोई बाल खुजा रहा है, कोई यूं बैठा है, कब खत्म होगा, अब आगे। क्योंकि तत्व ज्ञान नहीं है। तत्व ज्ञान होगा तो एक बच्चा भी कभी रोएगा नहीं, एक पत्नी नहीं रोएगी, एक पति नहीं रोएगा, एक पिता अपने बच्चों को देखकर नहीं रोएगा, जानता है इसकी नियति कितने ही थी। संयोग योग जिसने समझ लिया, हम कितना रोते हैं जब हमारे बीच से कोई व्यक्ति चला जाता है, कितना बिलखते हैं, कितने हाय तौबा मचा कर रखते हैं। 13 दिन, 2 महीने, 6 महीने, 8 साल, 10 साल, 15 साल, जब जब वो डेट और जब जब वो फोटो और जब जब वो माला दिखती है, आपको सारे संस्मरण याद आते हैं और आपकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं। कभी कभी उस व्यक्ति से पूछो जो आपके बीच से गया, क्या तुम हमारे लिए रोते हो? क्या आप हमारे लिए पुण्य तिथि मनाते हो? क्या आप हमारे लिए हमारे जैसी फैमिली फोटो अपने पास, दिल के पास रखते हो? और क्या मुझे क्या करना? एक हाथ जोड़ो, ऐसे आंख मीचो, 1 2 3 बोलो, 1 2 3 बोलो, 1 2 3। इतने में तो वो जन्म ले लिया और खेल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, और तुम यहाँ छाती पीट कर रो रहे हैं, मर गए, चले गए, हमें भी ले जाते, वहां जगह नहीं थी, तुम्हें कहां ले जाते? वो नरक गए, अब तुम स्वर्ग जा रहे। पंडित जी, वो स्वर्ग जा रहे, तुम नरक जा रहे। पता चला बैल बन रहे तो तुम क्या गाय बनती? वो गधा बन रहे तो क्या तुम गधी बनती? वो अपनी करनी करके गए, तुम भी अपनी करनी करो। काहे के लिए चिल्लाना और काहे के लिए रोना? उसका नियोग इतना ही था, उसका वियोग इतना ही था। जैसे बाजार से खिलौना लाए माता पिता बच्चे की जिद से, छोटे छोटे बच्चे बोले पापा पापा मेला है, आगरा का मेला लगा है, थोड़ा सामान दिला दो, गिफ्ट दिला दो। छोटे छोटे बच्चे नन्हे मुन्ने, और ले आए।
आधा एक घंटा चलाया और टूट गया, रोने लगे, टूट गया बाबा, टूट गया। बाबा ने देखा अच्छा है, कह रहा था मत ले सामान, व्यवस्थित दिलवा दिया, अब रो रहा है। माँ चुपचाप देख रही, पिता चुपचाप देख रहे, बच्चा रोता 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 सो गया। पिताजी और माता जी क्यों नहीं रोए बताओ, बोलो। क्या बात बोली हरी साड़ी वाली अम्मा जी, ताली बजाओ लेके। क्या नाम है तुम्हारा? रचना। हाँ, श्रीमती रचना जी के लिए एक बार ताली फिर से बजा। वो बोल रही है कि उन्हें पता था ये खिलौना टूटेगा, प्लास्टिक का है, मिट्टी का है, इसमें चेतन नहीं है, अचेतन है, एक ना एक दिन इसको टूटना है। नहीं तो मैं तुमसे कह रहा हूं एक ना एक दिन तुम्हारा साथ भी छूटना है। तो जब वो बच्चे रोते हैं आप समझाते हो, तो एक बार अपनी आत्मा को भी समझाओ, इसका वियोग इतना ही लिखा था। एक बार समझाओ तत्व ज्ञान के साथ, ये इतने ही समय के लिए था, ये इतना ही घंटे पूरे करके हमारे बीच से चला जाएगा। हम क्यों विलाप करते हैं और अशुभ परिणामों को अपनी आत्मा में संचित करते हैं? क्यों बुलाते हैं? नहीं महानुभाव, उसका करनी वो करके चला गया, हम अपनी करनी करने कर चले जाएंगे। ना हम कुछ लेकर जाएंगे ना वो कुछ लेकर जाया। अगर लेके जाएंगे भी तो वही शुभ आश्रय, शुद्ध उपयोग और शुभ योग, इसके अलावा जीवन में कुछ साथ नहीं जाएगा। सब कचरा यहीं धरा रह जाएगा। कोई ना लेकर आया है ना इस जग में कोई लेकर जाएगा। हम और तुम क्या धनकर भी सब कुछ ही छोड़कर चले जाते हैं, कुछ साथ में लेकर नहीं जाते। यहाँ तक कि सर में जो बाल है, हाथों में हल्के से नाखून भी है, वो भी इसी तरह पर छोड़कर चले जाते हैं। उस मोक्ष स्थल पर इसका भी कोई काम नहीं है। इसलिए मैंने कहा शब्द जहां घुटने टेकने लग जाए और अर्थ का भी, शब्दों का भी अर्थ निकलने लग जाए और वो अर्थ भी आत्मानुभूति का कारण बन जाए, समझ जाना मोक्ष मार्ग की जीव बन गए। हमारा मोक्ष मार्ग बड़ा प्रसिद्ध हो गया। इसीलिए तो समय समय पर छोटे छोटे अनुष्ठान, छोटे छोटे काम, दान पुण्य करने के अवसर दे देते हैं कि इससे आप अपनी चंचल लक्ष्मी का सदुपयोग कर लें। समय समय पर पानी की टंकी साफ कर ली जाती है, इसलिए कि कल के दिन इसमें काई और कीड़े और मकोड़े जन्म ना ले ले। इसलिए समय समय पर अनुष्ठान। बताओ मैं कितने साल के बाद आया? 5 साल। इस बीच आए होंगे कई सालों, 1 साल में, कोई 2 साल में। मालूम है मंदिर कब पुण्य देता है? जब उसमें भगवान आ जाए। कमरे बनाने वाले को पुण्य कब देता है? जब उसमें साधु बैठकर एक टाइम की सामायिक कर ले। पंडित जी क्या काम है? गाड़ी आपने खरीदी BMW, कितने की आएगी? 1 करोड़ की। अगर उसको चलाओगे नहीं तो क्या होगी? नहीं, उड़ने लग जाएगी। क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी, जंग लग जाएगी, बैटरी लो हो जाएगी। ड्राइवर कहेगा सर एक काम करो, 10-20 लाख रुपए मैं दे देता हूं, ये मुझे कबाड़े में दे दो। आपको 1 करोड़ के लिए चली है नहीं? बोले भाई साहब ये स्टैंडर्ड गाड़ी है, इसको चलाते रहो। चलाते रहोगे तो क्या होगी? ये चलती रहेगी तो ऑटोमेटिकली इसकी सर्विस होती रहेगी, चलती रहेगी, रफ रहेगी और इसकी सारी व्यवस्था आपकी बन जाएगी। ऐसी ये धर्म है। करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे तो तुम्हारी भी आदत पड़ जाएगी। एक जगह आईसीयू के रूम में मैं गया और मैं जब गया तो बड़ा धार्मिक व्यक्ति था। जब मैं उसके पास गया तो उसकी पत्नी जोर से कह रही है सुनो महाराज जी आए हैं। उसने तुरंत हाथ जोड़े, हाथ जोड़कर 9 बार नमोकारमन पढ़ने लग गया। मैंने कहा देखो ये जिंदगी भर यही काम किया तो मरते वक्त भी यही काम कर रहा है। मैंने एक माँ को संबोधन देने घर पर गया तो उसने कहा महाराज जी आए हैं तो कह रही उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदेव सुधो फल अर्घ्य कई धवल मंगल गान रवा कुले। कौन से महाराज जी नाम बोलो? उनकी बहू कह रही बेसन सागर जी, जिन ग्रहे बेसन सागर महम्य जी। लाओ नरियल, लाओ नरियल पे हाथ लगा लिए। ये संस्कार क्यों? क्योंकि उसने जिंदगी भर साधु के दर्शन करे। अब तुम घर में बैठी किटी और पिटी में मरी,
ये जेंट्स गुटखा खा रहे, कोई शराब पी रहा, कोई इधर उधर फालतू की चीजों में लगा। अब अंत समय में कोई साधु को जबरदस्ती तुम ले भी गए और कान में हमने तुमसे कहा कि हाँ भाई साधु आए, नींद आ रही है, हे मर गए रे, हे भगवान उठा ले रहे। अरे मरते क्यों नहीं है? क्योंकि जिंदगी भर अशुभ किया है, तो अंत समय में भी अशुभ का ही बंध मारे। अंत समय तक भगवान से विनती करो कि हे भगवान, मेरी चढ़ाई हुई द्रव्य का पुण्य मुझे ये चाहिए कि मेरे सामने तुम्हारा दर्शन प्रतिदिन होता रहे। मेरा मरण जब हो तो निर्गंध आकर कान में नमोकार मत सुना जाए, और जब भी मेरा मरण हो तो मां चिन्माणी के 2 शब्द मुझे सुना जाए। इसके अलावा मेरा पुण्य यही छीन हो जाए, मुझे कोई जरूरत नहीं। अगर अंत भला तो सब भला। इसीलिए महानुभाव समय समय पर आपकी टीम के मैनेजमेंट लोग साधुओं को ले आते हैं। बहुत अच्छी बात है कि जो भी मथुरा से ग्वालियर के लिए निकलता है वो बोधला सेक्टर 4 में तो जरूर आता है। भगवान रसायन वाले का ऐसा तीर्थ बना है, ऐसा शानदार मंदिर बना है। और जिस दिन हम लोग इसकी प्रतिष्ठा करके गए थे महानुभाव, 40, 50, 100 घर होंगे, आज 300 से प्लस घर यहाँ पर हैं। मुझे लगती है कि हमने जो काम किया है वो एक धान के बीज के बराबर है, जिसने 50 धान के बीज और बना कर दे दिए। और आने वाले समय में महानुभाव संत निवास बन जाएगा आपका, साधुओं के लिए आने जाने के लिए इतना सुंदर स्थान बन जाएगा कि जो भी साधु आएंगे वो आकर यहाँ पर चातुर्मास करेंगे। हर घर में चौके लगेंगे। ये शिविर जो 8 दिन के लग रहे हैं साल में, वो साल के 4 महीने कंटिन्यू अरुण भाई चलते रहेंगे। और आपको भी आनंद आएगा कि वाह, कितना अच्छा हमें मौका उपाध्याय वैष्णव सागर दे गए, कितना सुंदर संत निवास बना करके हम सबको गिफ्ट के रूप में दे गए। तो महानुभाव, आत्मानुभूति करना हो तो शब्दों के अर्थ के साथ उसकी अनुभूति के अंदर उतरना चालू कर दो। दिन भर 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ साथ पकड़े मत रहो। क्या करो? कम से कम उसको उतारने का प्रयास करो। 5 मिनट बैठ करके अपनी आत्मा का चिंतन करो कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ और किस लिए मेरा जन्म हुआ है। क्या सिर्फ बच्चे पैदा करना, रोटी बनाना, बर्तन साफ करना या मंदिर में घंटा बजाना और द्रव्य चढ़ाने के लिए नहीं, कम से कम अपने भावों को और पवित्र बनाने के लिए 5 मिनट का चिंतन भी आपको महानुभाव आने वाले भविष्य में भगवान की देहरी पर लाकर खड़ा कर देगा। जाओ, अब तुम भी भगवान बन गए, अब तुम भी भगवान आत्मा बन गए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। समय मिला तो हम सब फिर मिलेंगे और मिलकर के फिर खुशियों की गीत और प्रभु गुणगान करेंगे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की।